कर्नाटका गुलबर्गा शहर के महानगर पालिका के वार्ड नंबर 27 में मोहम्मदी चौक से आरजी नगर, मोहम्मदी चौक से मिर्ची गोदान, एमएस के मील पाठक तक की सड़कों की मरम्मत के काम का आगाज किया गया। जुमला बजट 8 करोड़ है। ये सब वार्ड नंबर 27 के कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी की काविशों का नतीजा है। कई सालों से ये एरिया की सड़कें बदहाल थीं। इन सड़कों के काम का इफ्तिताह गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा साहिबा और गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल के हाथों अमल में आया। वार्ड नंबर 40-41 के कॉरपोरेटर्स शेख हुसैन बाबा और खालिद अहमद और एक्स कॉरपोरेटर असलम बाजे मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को भी मदऊ किया गया था। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वार्ड नंबर 27 के कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा साहिबा, गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने अपने अपने तासुरात पेश किए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। गांधी नगर विकास योजना किसी में नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं साहब। हमारे को दुख हो रहा है ना, तकलीफ हो रही ना। आज तक हमारे गली में हम बोल रहे हैं एक दीदी से काम करो बोले तो डिस्टेंस कर रहे तो भी अभी तक काम कर को नहीं दिया हमारे को। चालू हुआ, मैं आपको फोन करके बोला अभी तक कर को नहीं दिया। अभी तक हमारे लोग पैसा डाल खर्चा कर रहे, अपने घर का पैसा डाल खर्चा कर रहे। चले मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 27 के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है। मोहम्मदी चौक से लेकर मिर्ची गोदाम और मोहम्मदी चौक से लेकर राजेंद्र कॉलोनी तक का रोड मैं समझता हूँ तकरीबन सालों से खराब था। पैचेस कर रहे थे, चला रहे थे, पैचेस कर रहे थे, चला रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टोन फाउंडेशन रखा गया है। इंशाअल्लाह कल मेयर इलेक्शन है, मंडे से इंशाअल्लाह रोड का काम स्टार्ट होगा। और मैं समझता हूँ जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं जो अपने लिमिट के बाहर आए हैं, जो रोड पे आए हैं, वो सब इंक्रोचमेंट होंगे। दोनों तरफ ड्रेन होगा और सीसी रोड होगा। आप पूरे लोगों को मालूम है यहाँ का क्या क्या चल रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट आने के बाद क्या क्या काम चल रहे हैं। 5 गारंटी पकड़ के आज तक कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है आप सबको मालूम है। अब आगे आने वाले दिन में भी हम मैडम दोनों मिल के हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के साथ बात करके आप लोगों का जो दिल में है इसको बड़ा करना, ये फोड़ के उसको कॉम्पनसेशन दे के रोड अलग करना, वो बाद में करेंगे। यार साजिद साहब आप भी बोले सो है, सब लोग बोले सो है। और हमारे ये आने के बाद और एक बड़ा कल्याण मंडप का गुदली पूजा करे सो है राणा स्पीड दरगाह के पास। ऐसे बहुत काम हो रहे हैं। इसलिए आज जो मालूम है आपको, यहाँ से हवा मन्नाथ, यहाँ होटल सैदापुर से हवा मन्नाथ तक 1 करोड़ का है। एमएस के मिल से केंद्र बस स्टैंड तक 2 करोड़ का है। वहाँ से फाटक से यहाँ तक 3 करोड़ का है। फिर ये मोहम्मदी चौक से राघवेंद्र कॉलोनी तक 2 करोड़ का है। एमएस मिल गेट, मिर्ची गोड़ा रस्ते, ये भी सब मिला के 8 करोड़ का हम गुदली पूजा कर रहे हैं। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ನೀವೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ कांग्रेस पक्ष को, हाथ को वोट डाल के आशीर्वाद के, इसके वजह से ये काम पूरे हो रहे हैं। आजकल हमारे वाज बाबा भी हमारे वास्ते आप सबके सामने सब कितना हाथ जोड़ के फिरे सो है, उनको भी हम पार्टी के तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज फंक्शन में भी है, मैडम के तरफ से हमारा तरफ से उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को हमें धन्यवाद देना पड़ता है। ये काम हम कैसा लाए, आप हमको एमएलए बनाने के बाद ये काम लिए सो है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आपको हम धन्यवाद बोलते। सही वक्त पे
सही कैंडिडेट को, सही पार्टी को चुन के लेके आए। आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहना बोल के धन्यवाद, थैंक यू। आज यहाँ पर आप सबके बीच में हम जनाब आलम प्रभु पाटिल साहब है, साउथ एमएलए वाद बाबा है, फराजुल इस्लाम साहब है, हमारे चारों कारपोरेटर्स, जिसको ये सबके चारों के बीच में ये रोड आती है, तो मैं तमाम को, आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आलम प्रभु पाटिल बोलने के बाद कुछ रहता तो नहीं बोलने के लिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मोहम्मदी चौक से राघवेंद्र कॉलोनी और फिर मोहम्मदी चौक से मिर्ची गोडाउन तक ये 5 करोड़ की रोड है, और उसके बाद भी जो बोले हैं साहब वो भी 3 करोड़ की है, टोटल 8 करोड़ है। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। मैं हर वक्त इधर से जब पास होती थी फराज को वही बोलती थी कि एमएस के मिल को देखो पहले, यहाँ पर बहुत तकलीफ है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग की तकलीफ भी दूर होगी। और जो भी आप लोगों के मसले बताए हैं, जिस तरह आलम प्रभु पाटिल साहब ने कहा, हर आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों की जुस्तजू, आप लोगों की कोशिश से हम लोग जीत कर आए हैं, और मुझे उम्मीद है आइंदा भी हम दोनों के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। और ये जो खमरुल इस्लाम साहब भी बोलते थे, जब एक ही वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो उन्होंने भी यही बोलते थे कि मेरा वोट बैंक है यहाँ एमएस के मिल जिलानाबाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में भी आप लोगों इसी तरह से हमारा साथ देंगे, और हम लोग भी आप लोगों के लिए हर वक्त मौजूद है। जो भी आप लोगों के मसले मसाइल है, आधी रात को आप लोग आइए, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग, आप देख रहे हैं आलम प्रभु पाटिल साहब भी वैसे है, सीधे साधे, हर वक्त काम में रहते हैं, उनका मेन मकसद उनका भी काम करना है, और आप मेरे को भी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम सब मिलकर काम करेंगे। शुक्रिया। एक हमारी रिक्वेस्ट है, जिलानाबाद को आज तक मेयर नहीं मिला, हमारे कारपोरेटर शेख हुसैन साहब के लिए आप दोनों एमएलए को हमारी रिक्वेस्ट है, पूरी टीम के तरफ से, आप लोगों को जिन्होंने ये अब तक नहीं मिला, इस बार दिए तो बहुत बेहतर है। 2 मिनट आप कुछ पूछ रहे थे? सुबह में जो 5 दुकानें जो जली यहाँ पर, उनके कॉम्पनसेशन की बात कर रही है, तो आपकी तरफ से कुछ? नहीं, हम लोग आए थे सुबह में, आके देखे, तहसीलदार से अभी बात हुई, उन्होंने कौन आए थे सुबह में, वो जोनल कमिश्नर भी आए थे। तो हम लोग कोशिश करके इंशाल्लाह ताला उन लोगों को भरपूर तायद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा जाकर सारे दुकानें जल के खाक हो गए, कुछ भी बचा हुआ नहीं है उसमें। तो इंशाल्लाह ये लोगों का काम था, जो पहले से कंप्लेन कर रहे थे उसके लिए कि उसमें दस्कम वालों को हाँ कर रहे थे, वो लोग उसका एक्शन नहीं लिए, तो गलती वो लोगों की है, तो उन लोगों को देना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करके बराबर दिलाएंगे। हमारे महिला जिलानाबाद की एक खुशकिस्मती है, जो हमारे को 2 नॉर्थ और साउथ के एमएलए मिले हैं, 2 आंख के ऐसा है हमारे लिए ये। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इनका साथ देना है, और इनको इंशाल्लाह जिता के लाना है। एक आदमी की 2 आंख जैसे रहते वैसे हैं। आज इंसिडेंट हुआ था मिसबा नगर में, साहब पहुंचे, उसके बाद मैडम पहुंचे, रात में तो मेरा इलेक्शन चल रहा है, रात में देर होने की वजह सुबह में लेट हो गया, सोने में उठने में आने में थोड़ा देर हुआ, फिर भी आज पहुंचे, पूरे ऑफिसर्स को, कंसर्ट ऑफिसर्स को बात करे, सर्कल साहब को बात करने के बाद में आज एक कुछ वो लोग को मुआवजा देने की बात हुई है, और इंशाल्लाह हमारे को एक उम्मीद है हमारे अपकमिंग एमएलए साहब से कुछ ना कुछ हमारे महिला के लिए भी करते आए हैं और करते रहेंगे बोल के। अब जैसे कि मैं बताता हूं कि मैं जेडीएस पार्टी से रहने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फंड देता गया है, कभी मेरे को नेग्लिजेंसी नहीं की है। एमएस की मिल को कभी नेग्लिजेंसी नहीं हुई, कभी भी एमएस की मिल को नेग्लिजेंसी नहीं की गई, और आगे भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी। अब जैसे कि काम अब 3 CR का मोहम्मदी एमएस की मिल गेट से लेके मोहम्मदी चौक से मिर्ची गोडाउन, और यहाँ से जो मोहम्मदी चौक से लेके राघवेंद्र कॉलोनी मोरे कॉम्प्लेक्स तक ये काम 5 CR में है, और 2 CR है। अबू बकर मस्जिद से लेके मक्का मस्जिद तक 2 CR का काम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम हुआ है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हमारे को ऐसे एमएलए मिले हैं, मेरे को नेगलेक्ट नहीं करे कभी भी, और मेरा कुछ भी काम रहते, पर्सनल भी काम रहते, मेरे को आगे मेरे को उसको कभी मेरे को इन्वॉल्वमेंट नहीं करे, कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे। मैं तमाम मेरे आवाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे को साहब को आने वाले दिनों में, टाइम नहीं है 2 साल ही से, अभी देखे देखे तक 3-4 साल निकल गए,
अभी 2 साल आते हैं, आने वाले में साहब हमारे एमएलए ठहरने वाले हैं। इंशाल्लाह सब जने मजबूती के साथ ठहरना है और जिता के लाना है। ठीक है, सभी इतना बोलते हुए अपनी जगह लेता हूँ। महात्मा ಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಖನಿಜಾ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುಡ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಮ್ಮದಿ ಚೌಕಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಖನಿಜ ಪಾತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು MSK ಮಿಲ್ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಮಮ್ಮದಿ ಚೌಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೈದಾಪುರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಮನ್ನಾಥ್ವರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು MSK ಮಿಲ್ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದಾಣ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಸೇರಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನುಡಿದಂತ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 641 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬರಗಾಲದ ಬವಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ ವೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ CC ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ, ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಂಭಕೋಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 20 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಖನಿಜ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.